जी बैठे पटवारी थोड़ी इनकी यही खाएंगे अगली बैठक में कराएंगे और भारत में रोटी नहीं खानी हमको सुन के आ रही होते रहो फेरी वाला ये आओ पटवारी क्या भाई कहीं लीला भाई कहीं उनको नेट पे चढ़ा दियो। कब चढ़ा दो नेट पे मतलब 3-4 महीने क्या मतलब सिविल लगा फिर कह रही मारे नकल नहीं है अभी नहीं नकल अभी अरे भाई तुम्हारी नकल लड़वा के अभी दवाड़ दूंगा वीडियो बनाओगे फोटो ले पेमेंट टोटल हमको बताओ ये में कितनी आ रही इसमें कितनी आ रही ठीक आप नकल लड़वा लीजिए नकल लड़वा के तुम्हारा कागज सोसाइटी सुन तो लो ये कह रहे हमने नेट पे चढ़ा दी अभी झूठ में बोले 3 दिन पहले चढ़ाई अभी कितना रोज पहला 3 महीने पहले आपके नेट पे चढ़ गया तो आप एक 10 रुपये लगेगा तो नकल लड़वा लीजिए आप निकलाड़ दीजिए निकलाड़ के आपका सुन तो लो निकलाड़ के आपका कागज सोसाइटी जमा कर दीजिए तो हमें खाद और कुछ पैसे मिल जाए ठीक है ना भाई धर लो तो आपकी समस्या हो गई वही वही लपड़ा है आप एक आवेदन लगा दी नफ्ती को ठीक है ना अरे आवेदन तो लाना पड़ेगा नफ्ती को आएगो ठीक है नफ्ती को आवेदन अलग लगेगा अब लगा दीजिए तो समस्या हो जाएगी ठीक है समझ आप समझ हमारो काम हो हमारो नौकर पहुँचाएंगे आप 2 काम कर दीजिए एक नकल लड़वा लीजिए 10 रुपये लगेगा और 60 रुपये लगेगा तो लोकसभा केंद्र में नफ्ती को आवेदन लगा दीजिए तो हमारी नफ्ती की तारीख आ जाएगी ना नापनी पड़ेगी और आवेदन नहीं लगाओगे भाई नहीं लगेगा ब्यावरा जाना पड़ेगा वहाँ पे तो आप ब्यावरा आप ब्यावरा कभी आ जाइए तो आवेदन लगा दी नफ्ती को ठीक है ना नफ्ती हो जाएगा इनका क्या है ये कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बोले 20 साल पुराना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा अरे आज के बना लोग मरकूत कहीं कब से पंचायत में विष्णु राधे श्याम और तमर कहेंगे साहब अब तमर सुना अब तमर सुना बोल रही आपको बोलो क्यों बोलो जो क्या नहीं हो आप 1000 तो मलबा लग जाएगा 2 महीने बाद एक और बताओ आप तमें अनाज नहीं मिल रही हो कहीं अनाज नहीं मिल रही हो कहीं तो राधे श्याम इनका पर्ची का कागज कर ला तू मैं मंजूर करूँ आप कहेंगे तो हो गया कहेंगे लगे बताओ कहेंगे लगेगा कहीं मैं डायरी बना दूँ बस तो तुम्हें कागज लग मार दे दीजिए स्पेशल मैं मंजूर करा दूँगा उनकी सीओ साहब उनकी एक पर्ची बनानी बोलते यार मन से दिख रही भी बीपीएल लिंक कहीं होगा ठीक है बस अब तुम्हारी हूँ है नहीं कागज दे दीजिए बस सुन अरे बात सुन लगा ठीक है नी रास्ता अपने पास है आप बताओ हाँ बताओ लड़का परदेश है समस्या कहीं यहाँ पे गाँव तो मिल रहे नहीं मिल रही पेंशन मिल रही ना 2 चीज तो मिल रही ना हमें सर्टिफिकेट बना दो पेंशन बनवा लो राधे श्याम इनका बच्चे को सर्टिफिकेट बनवा दीजिए गुरुवार के दिन ब्यावर भिजवा दीजिए बोल दूंगा तो 600 महीने चालू हो जाएगा कर दे चालू डबल आईडी थी एक आईडी बंद करी तो इसलिए बंद हो गई थी कब तक मिल जाएगा कब तक अभी इन महीने मिल जाएगा भैया महीने तो चालू हो जाएगा दूसरी आईडी पे कौन ले रही थी नहीं बंद करवा दी आप बताओ भैया करवाना खत्म हो गया कानूनी हमारे भी नहीं
कॉलोनी की बिल्कुल तो बेटी है टेंशन मत लीजिए आप, टेंशन मत लीजिए। उनकी कॉलोनी का सर नाम जोड़ दिया है। नेम जोड़ दिया। अभी भाई आप 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं तो आपको नंबर आएगा, मैं झूठ बोल के नहीं जाऊंगा। चलो मैंने आप 2 महीने बाद मिल जाओगे। आपकी 1 महीने बाद सुन सुनो, आपकी कॉलोनी जाएगी 1 महीने बाद मैंने आपको राशन मिल जाएगा, क्या गारंटी। और कहीं बताओ बच्चा हूँ, आपका क्या दिक्कत है? बता सको मार दे, बड़ा बड़ा गया सब मिल जाएगी। एक मिनट, 25 बरस हो गए हॉस्पिटल से नाम एक नहीं हॉस्पिटल में जोड़ दिया, आपका नाम जोड़ दियो। जोड़ दे मोटा कहाँ गाँव से एकदम, कहाँ गाँव से? कोड़ा पचराड़े से नाम बताओ, गाँव सब जाना उन्होंने, सोखली जाना नहीं, चौर से बड़े लोग गाँव है सब जाना। हम गए वहाँ 25 बरस हो गए हूं यहीं रहो चाहे हमारा ये बन जाऊंगा, जोड़ दिया उन्होंने। मोटा आपरी चाहिए 25 बरस अब 2 महीने और कर लो, 25 ठीक है। 350 जोड़ी सबकी जुड़ गई। आपको कहीं विधवा बेरा जहाँ जमीन कुछ भी नहीं है, ज्यादा DPR को काम को अन्य काम का अपन आया ही है, रोटियां बाद में खाना कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी कोई सुनामी नहीं, कॉफी तेल को कॉफी क्यों अभी शाम तक इसमें क्या प्रॉब्लम है? तेल नहीं, राशन तो मिल रहा है ना, गाँव तो मिल रहा है नहीं, गाँव तो मिल रहा है ना। आप चलो तेल की बात कर यार, जो सुन जगह आइटम नाम नहीं है, एकदम सर्वे करा लो, बेचारे का 5-5 किलो गाँव बढ़ जाएगा, आप लोग ही बिगड़ रहे हैं। हाँ भाई सुनो, आप सब जन का बच्चा का नहीं मिल रहा नहीं, उनका सबका आधार कार्ड दे दीजिए। आधार कार्ड होने क्या बच्चों का आधार नहीं बने इसलिए नहीं मिल पा रहा है। आधार बनवाओ जाके, जब 12 तक तो अपन जाना पड़ेगा। अब तो अंगूठा भी नहीं आया तो आगे से बन जाएगा, सुविधा कर दी सरकार ने। पानी कितने अभी हमने बात होगी ना, हमारा पूरा आगा करना चालू कराएंगे नहीं 15 दिन में, चिंता मत करो ठीक है। 2.5 महीना 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, एक 12 को हमारी उम्र में 2 महीना क्यों अनकी पड़े अनक मिल रही है, गाँव नहीं मिल रही, गाँव तो मिलते ना ये ज़्यादा नहीं मिलेगा। 15 किलो मिल रहा होगा, कितना मिले महीने का? एक जना का 5 किलो तो 2.5 है नहीं, तो 2.5 को आधो नहीं करे सरकार, पूरे दे 15 ही। चिंता मत करो है बनवा लो। अरे हमको कभी बुला ले जाइए, आधार बनवा दीजिए, मुँह डालू घर जो की बच्ची को ठीक है, जो माता का इनकी पर्ची तो बना नहीं है ठीक है। जाओ भूख लग रही रोटी का ये आपको धर लो भाई, मैंने ठीक है बिल्कुल समझ टाप रही हूँ दो। अरे चिंता मत करो, मैं तेल से बना दूंगा, इतनी मशीन हमारे रेत भी, चिंता मत करो ये आगे ठीक है। आज ग्राम पंचायत आधा हेड़ा में विकासालय का पधार है हमारे पूर्व राज्य मंत्री भद्रलाल यादव जी, पूर्व अध्यक्ष सम्मानित दिलवर यादव जी, पूर्व विधायक सम्मानित नारायण सिंह जी पवार साहब, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता सम्मानीय बाबू सिंह राजपूत साहब, रामनारायण दागे जी, इस यात्रा के प्रभारी सम्मानित साधक गिरी, सम्मानीय मंच। साथियों इस यात्रा का उद्देश्य है कि वो पात्र हितग्राही छूटे नहीं, जिन जिन की समस्या आप लिख के दे दीजिए, निश्चित आपकी समस्या पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। और हमारे देश के सिर्फ प्रधानमंत्री जब से बने हैं उन्होंने किसान भाइयों की चिंता की, किसान सम्मान निधि चालू करी 6,000 रुपया, तो 4,000 रुपया माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान सौंप करके 10,000 रुपया एक साल में किसान भाई को देते हैं। पटवजिया से किसान भाई कितने हैं यहाँ, किसान सम्मान निधि मिल रही, किसान सम्मान निधि या कितना किसान मिल रही 458 है, यानी कि लगभग 45 लाख रुपया। 400 का 40 लाख हो गए, थोड़ा 5 43 लाख एक साल में आंध्र से किसान भाई खाते में आते हैं। साथियों अभी हमारी जो बेटी बहना अंकित बताई नहीं कोई नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी जो सब हमारी बहनें लड़ती थी कि मामा जी अब सब भांजिया दे रहे, हम बहना कहीं नहीं दे रहे,
जब ये बात मुख्यमंत्री जी के कान पे गई तो बहना चिंता मत करियो, 2 महीने बाद तुम्हें 1000 रुपये मिलेगा। कतरा घोषणा कर दी तुम्हारा भैया ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने। सबको नहीं यहाँ पे देगा 20 साल पहला दूसरी सरकार थी, 20 साल पहला तो कांग्रेस की, अपनी 18-19 होया अभी। चिंता मत करो, अभी कमल के फूल की सरकार है, आपकी पूरी चिंता करेगी। और समझ लाल दी बहना को सबको 1000 रुपया हर महीने मिलेगा, 12 महीने में 12,000 रुपया आपका भाई शिवराज सिंह मामा आपको देगा। चिंता मत करो, 60 साल की उम्र हो गई हो तो आप श्रवण कुमार बन के ये दर्शन योजना भी चालू है। 25 तारीख जगन्नाथ पूरी जाएगी, जन जन आवेदन डाले हो, राशन फ्री, सब तो फ्री दे दिया, कई बात की कमी नहीं है। आज सब गांववासी यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सरपंच साहब ने इतनी शानदार और जानदार व्यवस्था करी, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व सरपंच साहब भाई सुरेश जी को भी धन्यवाद। साथियों, निश्चित अब लगता है ग्राम पंचायत आकर विकास होगा जब पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच जब एक साथ बैठ जाते हैं तो गांव की समस्या निश्चित हल होती है। निश्चित आप सब भाईचारे से मिलकर अपना काम करें। जय हिंद, जय भारत। गरीब थे अमीर हो गए, तो उनका 25 नाम काट दो, 25 नया जोड़ दो, और अपने लाभ देनो ही है। तो बड़ा दिल करे अपन ग्रामवासी जिनको इसने सब कुछ दिया है, तो परिपूर्ण हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। ऐसा 25 लोग कैसे नाम कटवा दे, ये बेटी हमारी बहन है, 25 का नया नाम जुड़ जाएगा। एक अलावा कोई स्कीम नहीं, तब जाके नाम जुड़ेगा पेंशन। माननीय प्रधानमंत्री योजना बताऊँ, वहां पे ग्राम पंचायत आगर में 493 हमारे किसान भाई के खाते में किसान सम्मान निधि आ रही, यानी कि 6,000 रुपये तो मोदी जी का और 4,000 रुपया शिवराज जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का। 10,000 रुपया ये राशि कितनी है मालूम? एक साल में 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया ग्राम पंचायत आगर में मोदी जो शिवराज जी की घोषणा है किसान सम्मान निधि साथियों वो आती है। अच्छा जब बता अभी पैसे ले लो, 2 कितने किसान के खाता में डालिया, ये कोई याद? भगवान सिंह जी जिनके डेले 2,000 बताओ ईमानदारी से, आप आओ दादा, आप आओ, ये कोई बताएगा अभी? ऐसी बात नहीं, 500 परिवार है, 10,000 साल का मिल रहा है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी आज ग्राम पंचायत आगर में विकास यात्रा के साथ चल रहे हैं। हमारे सम्मानीय पूर्व राज्य मंत्री मध्य लाल यादव साहब, पूर्व महोदय सम्मानीय राम सिंह पवार साहब, हमारे पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वर्तमान आज नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी समिति दिलवर जी यादव, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई साहब। आदरणीय दोनों वरिष्ठ नेता राम नारायण जी डांगे जी, मान सिंह जी राजपूत साहब, मंडल के अध्यक्ष सम्मान्य मोहन कुशवाहा जी गादिया, संजय जी जार सीओ साहब, इंदर सिंह जी लववंशी, दिलीप जी भार्गव, कल्याण जी गुजर, पूर्व मंडल अध्यक्ष सोनिया, जसवंत जी चुगलिया, हमारे पत्रकार बंधु, यहाँ के प्रथम नागरिक युवा सरपंच जुझारू भाई अशोक जी जाट, तहसीलदार साहब आपके यात्रा के प्रभारी एसडीओ साहब प्रवीण जी, और सामने विराजमान गांव के गणमान्य नागरिकगण, मातृ शक्ति, आओ भाई आगे बैठ जाओ। अभी बात कर रहे थे योजना की, हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस बात की यात्रा निकाल रही। मैं उन कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आपने किया ही क्या जो आप यात्रा निकालोगे? जिसने किया है उसको अधिकार है यात्रा निकालने का। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथियों सब कुछ किया, योजना आपके सामने है, तो अधिकार हम निकाल रहे हैं, गाँव गाँव जाके बता रहे हैं, आंकड़ा है हमारे पास एक इसमें आपको भी हम बताएंगे। साथियों जो करता है उसको यात्रा निकालने का अधिकार है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने गांव गरीब किसान की चिंता की। अभी अपन आगर की बात कर ले, यही की कुछ हमारी बहनें छुट गई होगी, आप बोल रही थी बेटे को आपकी कहा कि मैं सुन के जाऊंगा, समझ से निकल करके जाऊंगा। अभी अपन आगर की बात करेंगे, कब तक लाभ मिल रहे हो? 346 परिवार पेंशन मिल रही, 600 रुपया महीने, लगभग 302 आवास आपने सुपुर्द हुए, जिनमें से 232 पूर्ण हो गए और कुछ आवास आपके कट गए। मेरी जानकारी में बराबर जिसने पाप किया, जिसने नाम काटा गरीबों का, भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा। देख लेना उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी।
साथियों, मेरा अधिकारी कर्मचारी सरपंच भाई जीआरएस सचिव से निवेदन है, ऐसे गरीब आदमी का आवाज काट के आपको क्या मिलेगा? सिर्फ बद्दुआ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा साथियों। इसे पुण्य के कार्य में हम साथ दे, अपन जेब से थोड़ी दे रहा यार। तो दोनों हाथ से मोदी जी शिवराज जी दे रहा, तो आप क्यों फायदा बनो उसमें, क्यों पाप का भागी बनो? कान खोल कर सुन लेना, मैं कह रहा हूँ 6 महीने बाद फिर आएंगे हम समीक्षा करने। इसलिए जिन जिन का भी अधिकार है उस गरीब आदमी को उसका अधिकार का फायदा मिलना चाहिए साथियों। अभी मंत्री जी आवाज कर कितने नाम जोड़े यहाँ पे, ये जानकारी 348। चिंता मत करो, 302 और 346 का तो जाके जोड़ो, लगभग 650 परिवार अभी 350 और आप आवाज मिलेगा। चिंता मत करो, आपको भी नंबर आ जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जीआरएस मंत्री जी और सरपंच साहब को। दूसरी बात 370 हमारी बहनों को गैस कनेक्शन मिले यहाँ पे निःशुल्क। पहला चिंता क्यों नहीं की साहब, बेटी हमारी भाई माँ साहब सब जाने भी कह रहे थे। पहला का जमाना में माँ साहब अपन ने देखा, माता जरगा टोपलो लिया सा, अंडा खील का बिने था, तो बारिश का इंतजाम कर ले सा, और बारिश में अगर चूल्हा फूके सा तो आंसू आंसू से हमारी बहने की आंखें खराब हो जाती। पर अगर उसकी चिंता की है, आंसू बात का उसने काम किया है, तो देश के आचार्य प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तीसरी बात है 805 आपके 4-5 गांव मिला के 805 परिवार को राशन मिल गया साथियों फ्री में। इतनी बड़ी बात है, आपसे 21 रुपए किलो ले रहा फ्री में यही दे रहा मोदी शिवराज जी, इतनी बड़ी बात है। कुछ हो सरपंच साहब की छुट्टियां हो, आप उनका प्रकार बनाना, उनकी पर्चा बनवा देंगे, ठीक है। दूसरी बात अब आगे माननीय प्रधानमंत्री जी की कर ले अपन 800 परिवार, बहुत बड़ी बात है 805, तो सारे लग रही हो। में आप सबकी समस्या नोट करके ले जाएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा किसान के बारे में सोचते हैं। किसान सम्मान निधि का भाई साहब ने बताई दिया है। अब उन्होंने महिला के बारे में सोचा है कि मेरी लाडली बहना घर पे रहती है, इसलिए हर महिला को हर महीना 1,000 रुपया मिलेगा। आपके ये महिला दिवस आ रहा है 8 मार्च को, जब से आपके फार्म भराने शुरू हो जाएंगे, ताकि 2 या 3 महीनों में आपके सबके महिलाओं को 1,000 रुपये मिलना चालू हो जाएगा। और बाकी सब वक्त ने बताई दिया है, अटल ज्योति अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की योजना थी, अपने नदी से नदी जोड़ो योजना, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की योजना बहुत जल्दी पूरे होने वाली है। ये तो जगदीश कहाँ पे रहते हैं? आंध्रड़ा। क्या समस्या है? यह समस्या है का वो लल्टू कर लो, हम अनशन यू कर कसा उकरा कर हमारे बंद हुआ तो कोई नहीं सुने, कोई सुने। तो कहाँ पे गए थे आप, किससे बात करी आपने? अब अनसी करा, सरपंच को कोई यूथ नहीं आगे। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम नाथूलाल। कहाँ रहते हैं? आंध्रलेड़ा। आंध्र। क्या समस्या है? ये समस्या है साहब के लिस्ट में नाम आ गया मकान का, वो नाम खना खना खो दिया हमारा। आवास का नाम आएगा लिस्ट में? हाँ, लिस्ट में नाम आ फिर गया, क्या नाम हुआ? उड़ा दिया हम लोग, तुम्हारा नाम ही नहीं। किसने बोला? मंत्री जी। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं नाम क्यों गए? आप नुके नहीं यार, हम लोग कहीं पता कैसा हो गया। अच्छा, कितने समय पहले देखा था आपने? नाम कब आया था? नाम फिर बार मकान की लिस्ट आई थी, उसमें नाम मेरा आ गया था। फिर कितना समय हो गया? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गया था। 2 साल पहले नाम आ गया था आपका? 2 साल पहले नाम आ गया था, लेकिन अब नाम नहीं है? अब नाम नहीं है मेरा, नाम खना खना खो दिया। पहला दे दिया था मकान मन की, पहले मेरे लड़कान को दे दो, जिसके बाद में लोगों में वो नाम ही खो दिया खना खना, अब नाम ही नहीं है। किरबुलाल सूर्यवंश। कहाँ पे रहते हैं? यहीं आंध्रलेड़ा। क्या समस्या है आपकी? वहाँ की बात कुआं नहीं मिला आपको? तो आवेदन दिया था आपने? दे दिया 2-3 बार। नाम आया था लिस्ट में? नहीं आया। नहीं आया? आपने किसी से बोली, बात करी कि भाई मेरा क्यों नहीं आया? कर ली सी बात। क्या बोलते हैं? पर क्या जाएगा, नर्सों जाएगा। तो कितना समय हो गया आवेदन दिए अभी तक? 4 साल हो गए। 4 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ कुछ भी? पुराना है, 50 साल पुराना। और जो जिसने आपके बाद में आवेदन दिए थे उनका आया क्या किसी का? आ गए। आपके बाद जिनने आवेदन दिया था उनका आ गया? आ गए। और आपका नहीं आया? मैं बतला दूंगा। क्या नाम है दादा आपका? अजय लाल भागीरथ। कहाँ पे रहते हो? आंध्रलेड़ा। आंध्रलेड़ा पंचायत में रहते हो? क्या समस्या है आपकी? कुओं बंदो मार, कुओं नहीं बना अभी तक आपका? तो आपने कागज दिए कुएं के सारे? आवेदन दिया?
सुना ही नहीं दिया। दे दिया मैंने आवेदन दे दिया? हाँ, जब भी नहीं बना। किसको दिया था आपने आवेदन? अब पटवारी तहसीलदार ने दिया था। अच्छा, हाँ। कितना समय हो गया अभी तक अभी दिए? वो 4-5 साल। 4-5 साल पहले दिया था आवेदन? हाँ। कितनी बार दिया? 2 वक्त दे दिया, जब भी नहीं सुने। फिर भी नहीं हुआ? हाँ। क्या समस्या है आपके पंचायत की? सर 38 लाख की गौशाला बनी हुई है, 80-90 मतलब 100 गायें को उनका रोकने का हुआ है। अभी तक 10 बार आवेदन राजगढ़ भी दे चुके हैं, नरसिंहगढ़ भी दे चुके हैं। अभी तक वहाँ अटल ज्योति आई नहीं। अगर वहाँ लाइट नहीं रहेगी, चारे की व्यवस्था नहीं रहेगी तो उसमें गायें कैसे रोक पाएंगे। अभी लगभग 8 से 10 किसानों का बिल्कुल मतलब उनको फसल को गायों ने नष्ट कर दी है। अब हम ऊपर बात करते हैं तो फंड नहीं है। अब हम किससे जाके कहें? अभी हमने माननीय नारायण सिंह जी से बोला तो वो चिल्ला चोट करके चले गए। भाई हमारा यूँ मानना है कि जब आप मान लो गौशाला इसके अलावा और कौन सी गौशाला में लाइट नहीं है, डीपी नहीं है? इसके अलावा 2 साल हो गए सर, अभी तक गौशाला में 1 रुपया फंड नहीं आया। गौशाला को संचालित करे तो सर कैसे करे? ऊपर से यहाँ पे जब उनको टकराती है, वो रोड पे एक्सीडेंट होता है, जब वो मरती है तो गांव वाले शिकायत करते हैं। ऊपर से आदेश आता है कि आप गायों को रोको। अब जब वहाँ पानी नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगी तो उसमें कैसे हम रोक सकते हैं? आज ये दादा है, इनके पेंशन नहीं है। जब आप बीपीएल के वहाँ कॉपी नहीं बन रहे फिर इनकी पेंशन कैसे जुड़ पाएगी? आप वहाँ के कलेक्टर साहब से बोल कर उनके बीपीएल के चालू करवाओ। भाई साहब उसके बाद में सर अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी 24 लाख के रोड हम बनाएंगे। पूरी फाइलें बनी बनाई रखी है। जैसे हम राजगढ़ जाते हैं वो बोलते हैं कि अभी ऊपर से हमारे पास में कोई लिखित आदेश नहीं आया। आप यहाँ से घोषणा करके चले जाते हो, जनता सोचती है कि यार सरपंच साहब मंत्री जी नहीं करवा रहे हैं। जब ऊपर अधिकारी के आपके पास में लिखित आदेश नहीं है तो अधिकारी तो हमको यूँ बोल देते हैं कि भाई ऊपर से लिखित में आदेश नहीं है। भाई ये आपकी ऊपर वाली और नीचे समस्या तो हल करो। अभी गाँव में पुलिया निर्माण होना है, 4-5 रोडें बननी है, आपने यहाँ घोषणा करके चले जाते हो और उसके बाद में हम जब ऑफिस में जाते हैं या सीओ साहब के यहाँ जाते हैं तो कभी ऊपर से हमारे पास में लिखित आदेश नहीं है। आज आपने लिखित रूप से सारी जानकारी इनको दी है विकास यात्रा? मैंने सर विकास यात्रा की सब जानकारी देते हैं पर वो सच्चाई को सर सुनना नहीं चाहते हैं। ये आज आपने आवेदन दिया कि नहीं दिया? सारी समस्या दिया सर, मैंने दिया मौखिक रूप से दिया सर, मौखिक दिया, उनको दे दिया और उन्होंने वापस मुझे ये दे दिया। भाई हमारी बात सुनो, हमारी भाई मेरा सर कहने का एक ही उद्देश्य है भाई साहब, सब दूर बन रहा है, जो भी काम हो सर मेरा कहने का एक ही उद्देश्य है मंत्री सुन रही हो सरपंच के जो यात्रा चल रही है वो विकास यात्रा अच्छी यात्रा है, पर कम से कम आप अधिकारियों को डांटते हैं, कर्मचारियों को डांटते हैं। उनकी जो ऊपर वाली समस्या जो अधिकारी और जो नियम कायदे कानून है कम से कम उनमें तो थोड़ा मतलब सुविधा करो जाके अधिकारी भी उस मतलब समस्या को हल करे। अब अपन यहाँ से घोषणा करके चले जाते हैं, उसके बाद में लोग सोचते हैं कि यार ऊपर से तो पूरा वो राशि आ रही है। जब हम इनकी फाइल भेजते हैं तो नियम कायदे कानून आड़े आ जाते हैं। मैं सर एक ही चीज़ सभी से कहना चाहता हूँ कि आंधलेड़ा मैं मतलब पंचायत का सरपंच हूँ, मैं किसी भी जाति समाज से कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ, ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। पर बात यही है कि आप जनता को गुमराह नहीं करें, जो भी वाजिब बात है वो वाजिब बात जनता के सामने करें। आज आप रोड की बात बोलते हैं, जनता का निराकरण बोलते हैं। जब मैंने उनसे बोला कि भाई आप लाइट जुड़वाए तो आप मतलब चिल्ला चोट क्यों करते हो सर? हम तो आपसे निवेदन करते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। आज रोड है सर पूरा यहीं से वहाँ तक कम से कम 100 लोगों की ज़मीन है, वहाँ पे जाते हैं इतने मतलब बड़े गड्ढे। मैंने फाइल बनवा के राजगढ़ दी, उनने बोली कि अभी तक हमारे पास में कोई लिखित आदेश नहीं आया। अब गांव वाले सोचते हैं कि सरकार तो दे रही है, सरपंच साहब करना नहीं चाहते हैं। भाई 1.5 2 लाख के रोड सरपंच कैसे बनवाएगा उसकी जेब में से? रोजगार गारंटी की जो योजना है उनने पूरी मतलब ख़त्म कर दी है। जो लेटरिन बाथरूम के पैसे आते थे वो उनने बंद कर दिए हैं। जो गौशाला में पैसे आते थे वो उनने बंद कर दिए। सर ऊपर से जो भी योजना है उनका आप संचालन सही रूप से कीजिए, अपने आप व्यवस्था सर सुधर जाएगी। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं, हमें मतलब गलत नीतियों के विरोध में। आप जनता के सामने बोलते हैं कि हाँ ऊपर से ये काम आ रहा है वो काम आ रहा है, पर वो होता क्यों नहीं? भाई हमारा ग्राम पंचायत से कोई भी आप अगर लिखित में लीजिए, हम आपको प्रस्ताव देने के लिए तैयार है, फाइल देने के लिए तैयार है। ऊपर जाते हैं अधिकारी मना कर देते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी का हमारे पास में कोई लिखा हुआ नहीं आया। हम सभी से जो विकास यात्रा में सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जी उनसे सभी से एक आग्रह करते हैं
कि जनता और सरपंच और अधिकारियों के बीच में मतभेद पैदा न करे, उनकी समस्याओं का हल आत्मिक सुपरे ईश्वर को साक्षी मानकर करे, ताकि ईश्वर भी उनका भला करेगा। आसमान काटने आसमान काटनी बन गई हमारा। आपका जगदीश चौधरी। कहाँ से सरपंच है आप? आंधलेड़ा से। तो आज आपके यहाँ विकास यात्रा आई, कौन कौन सी समस्या है आपके ग्राम पंचायत में? सर समस्याएं अनेक है सर। 38 लाख की गौशाला बनी हुई है। हाँ सर। चमत्कार हमें तुम्हारे ये यार हमें हाँ सर। एक गाय रोज की मेरे मर रही है, सब 150 गाय बाहर भगा दी सर। हमारे बाल्टी आड़ी गौशाला में एक भी गाय नहीं है, उसमें एक भी गाय भी नहीं है और ना उनकी राशि डल रही। करवा देंगे तो करवा देंगे न कॉलोनी में न करवा देंगे, चिंता करो भी रोड बनवा देंगे, ठीक है। अरे अब चलो करा था, एक गाय रोज पे करा सर। देख चलो कोई लगन कर लो, चलो स्कूल जाकर चलो। आप सभी विराज जाएं, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। एक है कि दो है गौशाला? आप सब विराज जाएं अपने अपने स्थान पे। एक भी गाय नहीं है सर। एक महोदय से निवेदन है कि आप विराज जाएं। एक भी गाय नहीं है। पर नहीं थोड़ा बहुत रोड पे मुरम तो पड़ गया। पंचायत एक भी गाय नहीं सर, रात भर परेशान हो रही है। गौशाला के साथ ये तो एस्टीमेट, इसका रोड का एस्टीमेट बना लेते हैं ना मामा जी और रोड के लिए अरे हमें दो, अरे कागज बना के दो आप। ब्यावरा विधानसभा और नरसिंहगढ़ विधानसभा के सभी हमारे वरिष्ठगण, ग्राम पंचायत आंधलेड़ा में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज आंधलेड़ा में बहुत सारी समस्या है जो हमने बिजली विभाग को भी दी है। गौशाला में अभी तक सर गौशाला में अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। आज 38 लाख की गौशाला माननीय कमलनाथ जी ने बनाई थी। अभी तक हमने 5 बार राजगढ़ कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे दिया, नरसिंहगढ़ को भी आवेदन दे दिया, पर अभी तक सर बिल्कुल भी वहाँ लाइट नहीं पहुंची है। और उसके बाद में कौन सी योजना बनी नरेगा केंद्र से भारत सरकार का बोलो, कमलनाथ भारत सरकार में तो यादव करती है ना सर, नरेंद्र जो लागू करती है ना। चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो लोगन कर लो, चलो चलो वहाँ तो घूम लें, चलो भी देख लें, ये भी काम है देखने का, निरीक्षण करने। कोई समस्या नहीं रहे इस पंचायत में ही आपका काम है। करण सिंह जी कुशवाहा, हो गया प्रचार है भाई साहब, संकुल प्रचार है। आप सबसे निवेदन है, एक बार थोड़ा सा बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, अभी देख लेंगे। 5 लाख की लागत, 5 लाख की लागत लगी पूरी। प्रिंसिपल साहब बताएं, प्रिंसिपल साहब जोड़ेंगे। अभी सरपंच साहब से कह रहे हैं, अभी वो लिख के दे रहे हैं, वो सब चली जाएगी कार्य योजना, उसको बनवा के रहेंगे, चिंता मत करना आप। तो ये बहुत सारी चीज है। माइक कर दो। तो हमारा भाई साहब से पुराने संबंध है, सन 1975 से। तो भाई साहब ने किक नहीं, राशि स्वीकृत जरूर करवा दूंगा, मैं आपका रोड कंप्लीट करूंगा। भाई साहब ने हमारी बात मानी और रोड बनवा दिया, उसके लिए बहुत। आज ग्राम पंचायत आंधलेड़ा में विकासालय का पधार है हमारे पूर्व राज्य मंत्री भद्रलाल यादव जी, पूर्व अध्यक्ष सम्मान्य दिलवर यादव जी, पूर्व विधायक सम्मान्य नारायण सिंह जी पवार साहब, हमारे दोनों वरिष्ठ नेता सम्मानीय बाबू सिंह जी राजपूत साहब, रामनाथ लागे जी, इस यात्रा के प्रभारी सम्मान्य नाम सिंह साझागिरी, सम्मानीय मंच। साथियों, इस यात्रा का उद्देश्य है कि वो पात्र हितग्राही छूटे नहीं। जिन जिन की समस्या आप लिख के दे दीजिए, निश्चित आपकी समस्या पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। और हमारे देश के सिर्फ प्रधानमंत्री जब से बने हैं, उन्होंने किसान भाइयों की चिंता की, किसान सम्मान निधि चालू करी 6,000 रुपया, तो 4,000 रुपया माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान सौंप करके 10,000 रुपया एक साल में किसान भाई को देते हैं। पटवजिया से किसान भाई कितने हैं यानी किसान सम्मान निधि मिल रही, किसान सम्मान निधि या कितना किसान मिल रही, 458 है, यानी कि लगभग
43 लाख रुपया। 400 का 40 लाख हुए, 4.5 43 लाख एक साल में आंध्र किसान बैंक खाते में आते हैं साथियों। अभी हमारी जो बेटी बहना अंकित बताई नहीं कोई नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी जो सब हमारी बहनें लड़ती थी कि मामा जी अब सब भांजिया दे रहा, हम बहना कहीं नहीं दे रहा। जब ये बात मुख्यमंत्री जी के कान पे गई तो बहना चिंता मत करियो, 2 महीने बाद तुम्हें 1000 रुपये मिलेगा। कतरा घोषणा कर दी तुम्हारा भैया ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने। सबको नहीं यहाँ पे देगा। 20 साल पहला दूसरी सरकार थी, 20 साल पहला तो कांग्रेस की, अपनी 18-19 हुआ है। अभी चिंता मत करो, अभी कमल के फूल की सरकार है, आपकी पूरी चिंता करेगी। और समझ लाडली बहना को सबको 1000 रुपया हर महीने मिलेगा। 12 महीने 12,000 रुपया आपका भाई शिवराज सिंह मामा आपको देगा, चिंता मत करो। 60 साल की उम्र हो गई हो तो आप श्रवण कुमार बन के ये दर्शन योजना भी चालू है। 25 तारीख जगन्नाथपुरी जाएगी, जन जन आवेदन डालिया हो, राशन फ्री, सब तो फ्री दे रहा, कई बात की कमी नहीं है। आज सब गांववासी यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सरपंच साहब ने इतनी शानदार और जानदार व्यवस्था करी, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व सरपंच साहब भाई सुरेश जी को भी धन्यवाद। साथियों, निश्चित अब लगता है ग्राम पंचायत आगा विकास होगा जब पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच जब एक साथ बैठ जाते हैं तो गांव की समस्या निश्चित हल होती है। निश्चित आप सब भाईचारे से मिलकर अपना काम करें। जय हिंद, जय भारत। अगली किस्त में उसके नाम में पैसा डलना चाहिए, उसका खाता बैंक में हो जाए, बराबर ठीक ठाक हो जाए। और ऐसे उसके सदी के और पात्र लोग होंगे यहाँ जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि में या मुख्यमंत्री निधि में नाम छूट रहे बहुत सारे। अपन 1 दिन 2 दिन का कैंप कर ले, पूरी पंचायत क्षेत्र का सर्वे करा ले, तो फिर ये कैसे छूट गया उसमें से। अरे तो क्यों मारा फिर रहा भैया वो सबसे गरीब आदमी लेट क्यों है ये बताओ ना। मिला क्यों नहीं पैसा उसको, फिर क्या हो रहा है? खत्म दूसरा खत्म दे रहे हो। तो आपका अपना काम है ना यार। ये देखो अब ऐसे लोगों के लिए अपन ही खुदा है, अपन ही भगवान है। समाधान करो चलो है ना, ठीक बात हो जाएगा। अभी बता दिया आपने। सरपंच साहब आप चिंता करना, आप कि सरपंच साहब बैठे हैं, आप जरा पूछ नहीं जाए, अगली किस्त चल जाएंगे खाते में। गरीब आदमी यार, उन्होंने यही तो देखा। निवेदन है सर कि जैसे पेंशन की बात करते हैं 60 साल के बाद में पेंशन चालू हो जानी चाहिए। अब जैसे पेंशन के लिए गरीब आदमी आवाज लगाते हैं, वो बोलते हैं कि इनके पास में बीपीएल का कॉपी नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा वो करेंगे। शासन लेवल पे 2 चीजें हो रही है, वो सरकार के नियम तो अपन सरकार बदलती हो तो पर ये भी देखो पंचायत सूची उठा करके अपात्र लोग कितनों को मिल रही है। 20 कार्ड दोगे, 20 नए जोड़ दो, आपका अधिकार है ये। ऐसे लोग हवेली वाले के भी नाम जुड़े हुए इसमें, हटाओ लो नामों को। वो ये 100 का कोटा है, रोटी जो है खाने वाले 4 है, इसकी भूख मिट गई, इसकी मिटा दो, वो भी सूची निकाल लो। हम क्या है उसको काटने डरते हैं यार, ये तो इसका मुश्किल है काटना इसका नाम। तो ऐसा थोड़ा पर्दा हटा करके उन नामों को माइनस करो और जो 5 को जोड़ दो। इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस रास्ता हटाओ यहाँ से। ये जो गरीब लोग आवेदन दे रहे हैं, जब मालूम था कि यात्रा यहाँ 13 तारीख को आ रही है, गाँव में भ्रमण करके पंचायत सचिव के साथ उन समस्याओं को संग्रह करना था, 4 दिन में समीक्षा करनी थी। आज समस्या का यह घोषणा करनी थी, समस्या का समाधान इस शिविर में यह कर दिया गया है। मूंगफली खाने लिए आए सब यहाँ, सारे कर्मचारी तमाशा देख रहे हैं बैठ करके, जैसे कोई बारात में आए हो किसी की। यहाँ क्या है ये तमाशा? ये कल से बताना सीओ सस्पेंड हो जाएगा, सीओ नहीं तो खुद उपस्थित हो या हॉस्पिटल लेकर के काम करने वाले कर्मचारियों का यहाँ इसे घूम रहे हैं बाराती बन करके। यहाँ ये तमाशा कौन है? नोडल कौन है आज की यात्रा का? नोडल कौन है भाई? अधिकारी कौन नोडल? इसका नोडल सुनील है। अपन कहीं नोट कर रहे हैं कौन आया कौन नहीं आया? ये नरसिंहगढ़ विकास खंड का गांव है। किस किस को आना चाहिए था? ये नोट किया अपन ने। क्या रिपोर्ट दोगे आप एंट्री कर रहे हो तो आप खड़े हो भैया। किस किस विभाग को आना चाहिए था? यहाँ जो नहीं आया उसकी रिपोर्ट आज कलेक्टर को देना चाहिए। तुम्हारी पैसे करा दूंगा मैं। ये कोई मूल लोग बैठे गए
ये गरीब लोग हैं, इनकी सेवा के लिए सरकार, हम लोग घूम रहे हैं गांव-गांव, मुख्यमंत्री घूम रहा है गली-गली में। प्रभारी का मतलब यह है कि जो नहीं आया है, जो जनता के काम बाधक बना हुआ है, उसी कॉलर पकड़ कर कलेक्टर में पेश करना। सबके नाम नोट करो, आज कल वाच करूंगा सूची आप गई कि नहीं जो नहीं आया है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रकार के कामों के लिए भैया थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। काफी हो चुका है, गंगा जी का पानी ढके पहुंच चुका समुद्र तक। ये लोग कब तक मारे फिरेंगे? 75 साल हो गए आजादी को, आई भी अगर लोग मारे फिरेंगे तो हमारा समझना किस काम का? ये सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री एक मिनट, पंचायत में रजिस्टर भी होगा कौन बीपीएल में है, कौन गरीब में, कौन पात्र है, और कोई ऐसे परिवार जो छूट गए हैं, पात्रता रखते हैं लेकिन छूट रहे किसी कारण से भी, तो उसको समय अधिकारियों से बात करके किस तरह के फ्रेम में जाए वो, क्योंकि जो गरीब है वो तो गरीब है, अमीर तो हो नहीं गया आज वो। बस बेटा आगे बढ़ा उधर आगे बढ़ा। अरे लगातार भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से आशीर्वाद देते आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हमारे जो इधर नौजवान खड़े हुए हैं सामने बैठ जाएंगे। दादा आप भी बैठ जाओ। योजना आपके आयुष्मान भारत कार्ड मिल रहा है, जिससे गरीबों को 5 लाख तक इलाज फ्री हो रहा है। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा हमारे बहुत सारे भाइयों को आज कच्चे मकान से पक्के मकान बन चुके हैं, आज वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के द्वारा किसान सम्मान निधि आपको मिल रही है, इसमें 6,000 प्लस 4,000 करके 10,000 रुपए सम्मान निधि आपको मिल रही है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को इस सारी योजना का फायदा मिल रहा है। इसके पहले हम देखते थे कि जब 15 महीने की सरकार कांग्रेस की आई थी तो प्रदेश में पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया था। किसान भाई परेशान थे, अधिकारी परेशान थे, इसके बाद में व्यापारी लोग परेशान थे। जब उनसे किसी योजना के बारे में कहा जाता था तो उनको एक ही कहना था कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, लेकिन अब फंड कैसे आ गया है। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि आपके काम इसी प्रकार होते रहे, जनता की सेवा के लिए हम सब लोग आपके द्वार पर आते रहे, तो आप भाजपा का साथ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 370 भाजपा ने ढाई है, राम मंदिर भाजपा ने बनाया, आप सारी चीजें जानते हैं। इसके विरोध में आप जानते हैं कि जब 60 साल तक इस राज्य पर, इस देश पर कांग्रेस ने राज किया, तो आप जानते हैं इस चीज के लिए कि कितनी सारी हाहाकार मची। जब से भाजपा पार्टी इस प्रदेश में और देश में ही है, जनता के लिए कितनी खुशहाली की बात हो चुकी है, ये आप लोग सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो आप लोगों से मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग भाजपा का साथ दें, और सारी जितनी भी योजना चल रही है, इस योजना के तहत हमारे सारे अधिकारी, हर विभागों के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। किसी भी ग्रामीण जनों की, माता बहनों की कोई भी समस्या है तो तुरंत हमें समस्या बताएं, अधिकारियों को समस्या बताएं, आपकी समस्या का तुरंत ही निराकरण होगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आपके गांव के क्षेत्र के पंच, सरपंच, मंत्री हैं, उनको इस चीज की समस्या। पहली बार किसी सरकार में हुआ है कि कोई सरकार आपके द्वार पर आती है और आपकी समस्या को जानती है और आपकी समस्या को तुरंत निराकरण करती है। ये सब भाजपा के सुशासन में हो सकता है, बाकी और किसी भी शासन में, किसी भी पार्टी के द्वारा ये संभव नहीं है। आप सब जानते हैं कि भाजपा के द्वारा इतनी सारी योजना चलाई जा रही है, योजना को आपको लाभ मिल रहा है और आगे भी हमेशा लाभ मिलता रहेगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से करे भारत माता की। आज विकास यात्रा में रुमाल ले आओ। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस मंडल के अध्यक्ष आगे चलो और आगे चलो। चलो लगवा तो लगी कर देगा। 10 नीचे हो गया अगर पंचायत वासियों की बोलो गणपति जी महाराज की जय। बोलो गणपति नाथ की जय। बजरंगबली की जय।
पैसा लाया नहीं, काका जी कह रहे हैं हमारे मंडी में पैसे वाला जेब से रख पैसा तो आ जाएगा जी लो बाबू चलो बाबू ये पैसा आ गया, ये आ गया भैया बाद में नारियल की पूजा कर दो ये संजय की तरफ से हम शांति सर्वदा शांति आकाश शांति भूमि शांति सर्वदा शांति के भी दो छीटो अरे दे दो बाबू जी हां ओम गणपति चालीसा ना बाबू जी ना आप ओम गणपति चालीसा हमारे पे आवी ना पटवारी जी बैठे, पटवारी जी थोड़ी यही खाएंगे अगली बैठक में कराएंगे और भारत में रोटी नहीं खानी, हमको सुन के आ रही होते रहे फेरी वाला ये आओ पटवारी क्या भाई कहीं लीला भाई कहीं उनको नेट पे चढ़ा दियो। कब चढ़ा दो नेट पे? मतलब 3-4 महीने हो गए। फिर कह रही मारे नकल नहीं है अभी? नहीं नकल नहीं, अभी इट जाके अरे भाई तुम्हारी नकल हटवा के अभी दवा दूंगा। इसमें कतरी आ ठीक है, आप नकल हटवा लीजिए, नकल हटवा के तुम्हारा कागज सोसाइटी सुन तो लो। ये कह रहे हमने नेट पे चढ़ा दी, अभी झूठ में बोले 3 दिन पहले चढ़ाई, अभी रोज पहला 3 महीने पहले आपके नेट पे चढ़ गई तो आप एक 10 रुपये लगेगा तो नकल हटवा लीजिए। आप निकलाड़ दीजिए, निकलाड़ के आपका सुन तो लो, निकलाड़ के आपका कागज सोसाइटी जमा कर दीजिए तो आप एक खाद और कुछ पैसे मिल जाएगा। ठीक है ना भाई, फिर आपकी समस्या हो गई। वही वही लपड़ा है आप एक आवेदन लगा दी नकदी को, ठीक है ना? अरे आवेदन तो लाना पड़ेगा नकदी को, आएगो ठीक है, नकदी को आवेदन अलग लगेगा, आप लगा दीजिए तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, समझ आप समझ हमारो काम हो हमारो आप 2 काम कर दीजिए, एक तो नकल हटवा लीजिए 10 रुपये लगेगा और 60 रुपये लगेगा तो लोकसभा केंद्र में नकदी को आवेदन लगा दीजिए, तो हमारी नकदी की तारीख आ जाएगी ना, नापनी पड़ेगी। आवेदन नहीं लगाओगे भाई नहीं लगेगा, ब्यावरा जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो आप ब्यावरा आप ब्यावरा कभी आ जाइए तो आवेदन लगा दी नकदी को, ठीक है ना, नकदी हो जाएगा। इनका क्या है? ये कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बोले, 20 साल पुराना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दे। अरे आज के बना लोग कब से पंचायत में विष्णु राधेश्याम राधेश्याम और तमर कहेंगे मसाला अब तमर सुना अब तमर सुना आपको बोलो क्यों बोलो जो किया नहीं हो आप 1000 तो आप मलबा लग जाएगा 2 महीने बाद एक और बताओ आप तमें अनाज नहीं मिल रही हो कहीं अनाज नहीं मिल रही हो कहीं तो राधेश्याम इनका पर्ची का कागज कर ला तू मैं मंजूर करूँ आप कहेंगे तो हो गया कहेंगे लगे बताओ कहेंगे लगेगा कहीं मैं डायरी बना दूँ बस तो तुम्हें कागज लग मार दे दीजिए स्पेशल मैं मंजूर करा दूँगा सीओ साहब इनकी एक पर्ची बनानी तो यार मन से दिख रही भी बीपीएल लिंक कहीं होगा आपका आधार कार्ड ठीक है बस अब तुम्हारी हूँ नहीं कागज दे दीजिए बस सुन आवेदन में रख लिया मैंने बात सुन लगा दिन जार की वाली ठीक है नी रास्ता अपने पास है आप बताओ लड़का परदेश है समस्या कहीं यहाँ पे गौ तो मिल रही नहीं मिल रही पेंशन पेंशन मिल रही ना
दो चीज तो मिल रही ना मैं नानो लंगड़ो हो गया था वो तो कुमार के लोग वो सर्टिफिकेट बना दो पेंशन बनवा लो नहीं राधेश्याम उनका बच्चों को सर्टिफिकेट बनवा दीजिए गुरुवार के दिन मैं और भिजवा दीजिए बोल दूंगा तो 6 महीने चालू हो जाएगा कर दिया चालू डबल आईडी थी एक आईडी बंद करी तो इसलिए बंद हो गई थी कब तक मिल जाएगा कब तक चालू हो जाएगा सर अभी इन महीने मिल जाएगा भैया महीने तक चालू हो जाएगा दूसरी आईडी पे कौन ले रही थी नहीं बंद करवा दी आप बताओ भैया 20 साल हो गया हमारे करवाना खत्म हो गया कॉलोनी हमारे मारे भी नहीं कॉलोनी की बिल्कुल तो बेटी है पेंशन मिल रही है पेंशन मिल रही है उनकी कॉलोनी का नाम जोड़ दिया है नाम जोड़ दिया अभी भाई आप 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा अब मैं तो आपको नंबर आएगा झूठ बोल के नहीं जाएंगे चलो मैंने आप 2 महीने बाद मिल जाओगे आपकी 1 महीने बाद सुन सुनो आपकी कॉलोनी जाएगी 1 महीने बाद और मैंने आपको राशन मिल जाएगा क्या गारंटी और कहीं बताओ बच्चा हूँ आपका कहीं दिक्कत बता सको मार दे बड़ा बड़ा गया सब मिल जाएगी एक मिनट 25 बरस हो गया हॉस्पिटल से नाम एक नहीं जोड़ दिया हॉस्पिटल में जोड़ दिया आपका नाम जोड़ दियो जोड़ दे कहाँ गाँव से एकदम कहाँ गाँव से नाम बताओ गाँव सब जाना उन्होंने सोखली जाना ना चौर से बड़े लोग गाँव सब जाना हम गए 25 बरस हो गए हूँ यहीं रहो चाहूँ हमारा ये बन जाएगा जोड़ दिया हमने चाहिए 25 बरस आप 2 महीने और कर लो 25 ठीक है 350 जोड़ी सबकी जुड़ आपको कहीं विधवा बेरा जमीन कुछ भी नहीं है ज्यादा डीपीआर को काम को अन्य काम का अपन आया ही है रोटियां बाद में खाना कोई दिक्कत नहीं ये हमारी को सुनाम नहीं कॉफी तेल को कॉफी क्यों अभी शाम तक इसमें क्या प्रॉब्लम है तेल नहीं राशन तो मिल रहा है ना गाँव तो मिल रहा है नहीं गाँव तो मिल रहा है ना आप चलो तेल की बात कर यार जो सुन जीजे का आईडी नाम नहीं है एकदम सर्वे करा बेचारे का 5 किलो बढ़ जाएगा आप लोग ही बिगड़ रहे हाँ भाई सुनो आप सब जन का बच्चा का नहीं मिल रहा नहीं उनका सबका आधार कार्ड दे दीजिए आधार कार्ड हो गया बच्चों का आधार नहीं बने इसलिए नहीं मिल पा रहा आधार बनवाओ जाके जब 12 तक तो अपन जाना पड़ेगा अब तो अंगूठा भी नहीं आया तो आगे बन जाएगा सुविधा करती सरकार ने पानी कितने अभी हमने बात होगी ना हमारा पूरा आगा करना चालू करा कि नहीं 15 दिन में चिंता मत करो ठीक है 2.5 महीना 3 भी नहीं है 2 भी नहीं है एक बारह को हमारी उम्र में 2 महीना क्यों अनकी पढ़ मिल रही है गाँव नहीं मिल रही गाँव तो मिल रहे ना मिल रहे पर ये ज्यादा नहीं मिलेगा 15 किलो मिल रहा है कितना मिले महीने का एक जना का 5 किलो तो ढाई है नहीं तो ढाई को आधो नहीं करे सरकार पूरे दे 15 चिंता मत करो बनवा लो अरे हमको कभी बुला लीजिए आधार बनवा दीजिए वो डालू घर जो की बच्ची को ठीक है जो माता का इनकी पर्ची तो बना नहीं है ठीक है जाओ भूख लग रही रोटी खा ये आपको धर लियो भाई मैंने ठीक है मारा बेटा बिल्कुल कमरे टाप रही हूँ 2 अरे चिंता मत करो मैं तेल से बना दूंगा इतनी मशीन हमारे रेत की चिंता मत करो ये आ गई ठीक है वरिष्ठ नेताओं का और ग्राम पंचायत में पधारे सभी ग्राम के सभी भावजनों का और सभी कार्यकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। हो गया नहीं ताली बजा के स्वागत करो। विष्णु प्रसाद मूलचंद मेहर जो स्वच्छता के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। बुलाओ उनको भी आ जाओ भैया आ जाओ जल्दी बोल दे। एक शिव नारायण जी मेहर साहब जो सामाजिक और धार्मिक काम में जहाँ भी अपन आवश्यकता होती है वहाँ हमारे साथ खड़े रहते हैं उनको भी ये कार्ड दिया जाता है। एक राधे श्याम काशीराम जी गुजर GRS जो हमारा आयुष्मान कार्ड इन्होंने बनाए हैं इसके लिए उनको भी
चलो अगला। प्रताप सिंह जी अजनार, नायब तहसीलदार साहब, इन्होंने 1800 बनाया, 1800 आपको भी विकास यात्रा में बहुत अच्छा सहयोग रहा आपका, इसलिए आपको भी दिया जाता है। हमारी इंजीनियर मैडम श्री राखी जी श्रीवास्तव अभियंत्री, उनको ये विकास यात्रा के संयोजन में ये प्रशंसनीय पत्र दिया जाता है। प्रताप सिंह प्रताप सिंह जी अजनार, शिव नारायण जी मेहर साहब, तहसीलदार साहब धार्मिक क्षेत्र में क्या बात है। एक विकसित गांव, विकासशील गांव कैसे बन सके, इस समिति के माध्यम से हम सब लोग भी आगामी दिनों में करेंगे। आगामी में बीच में भी आएंगे, फिर बैठेंगे और सब लोग अच्छे वातावरण बना के एक अच्छा वातावरण हमारे इस पंचायत के अंतर्गत बने। हमारे वनवासी भाइयों के बीच में भी जाकर बैठे, उनके साथ हम भोजन भी करें, उनकी समस्या भी सुने, तो उनको भी एक विश्वास होगा। इस प्रकार का कार्यक्रम भी आगामी दिनों में हमारा पेड़बंदी की योजना है। इसके बारे में कभी किसी ने कहा क्या? कोई नहीं बोलता है उसके बारे में, और हमारे अधिकारी भी नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, पलटी करना खेत में, ये फ्री में सब काम होने वाला है। व्यक्तिगत कैसे लाभ मिल सके सबको। पशुधन की भी बात है, पशुओं का हम पालन कैसे कर सकते हैं, दुधारू गायों को हम कैसे यहाँ उसमें लोन ले सकते हैं, ये सब योजनाओं में है। मधुमक्खी, मछली पालन तालाब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब रोजगार उन्मूलक जब हम काम करेंगे इस प्रकार के, ये योजनाओं में है। पर इसके लिए कोई तैयार नहीं होता है, कोई मांग नहीं करता है, इधर से भी बताते नहीं है। तो ये बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामीण लोगों को नहीं मिल पा रहा है। समूह के माध्यम, समूह का भी बताया था, उल्लेख करा था, बहुत सारी राशि दी जा रही, और वास्तव में मैदान पे उन समूह के माध्यम से हमारी इन बहनों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं। इनके ये आज जो बात उठ रही है, क्यों उठ रही है? हाँ, पेंशन में कोई दिक्कत है, गरीबी का कार्ड नहीं बन पा रहा है, ऑनलाइन खुले हुआ नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत है उसमें। तो ये समूह के माध्यम से भी तो हम कर सकते हैं, इन बहनों को रोजगार दे सकते हैं। और नया समूह बना लीजिए जो इससे वंचित है। बहुत सारे काम जिले से दिए जा रहे हैं, पर अगर हम जनप्रतिनिधि होके ये काम नहीं करा पाएंगे। देखो, हर काम के लिए जब बाधा है वहां साइड रास्ता भी है, ये नहीं तो दूसरे से करेंगे। अभी माता बहनों को 1000 रुपए की पेंशन की घोषणा हो गई है, उसमें सम्मिलित करिए जरूर। कहीं ना कहीं से सबको लाभ मिलना चाहिए, कहीं से आगामी दिनों में कहीं से भी जनता के बीच से आवाज नहीं होना चाहिए। ये बहुत से अभी कवेलू के मकान दिख रहे हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ बाधाएं होगी। प्रधानमंत्री जी का तो यही सपना है कि किसी का कच्चा मकान जिसका भी है उसको पक्की छत दी जाएगी। तो ये इसमें जो बाधाएं उसको हम सब मिलकर दूर करें। आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से सारी बातें सुनी, और विकास यात्रा, ये विकास यात्रा का हेतु यही है। वास्तव में आप लोगों की जो वाले कोई है क्या, उसमें नोट करो ना, बोर से पानी निकल जाएगा ना, कर दिया बस। तो ये बोलो ना, बोर हो गया, बोर हो गया, वो पानी पहले भी निकला था। हाँ, 1-2 दिन चल के फिर वो बोर में पानी खत्म हो जाता है वहाँ, ये स्थिति है। अगली बार भी पानी निकला था, एक बार चेक करके देख लो जी। अभी कुछ कुछ तो हल करना ही पड़ेगा ना। और इसमें पेयजल में भी वहाँ की योजना होगी, सही ना? हाँ, पेयजल में योजना है वैसा, और अभी लेकिन नल जल योजना जो चली उसमें बहुत सारे नल बंद भी है। अभी बहुत सारी है, कमजोरियां हैं, उसको पूरी करेंगे आगामी समय। साथियों, ये शिविर और ये यात्रा, विकास यात्रा, सब लोग इसमें भी, आप सब लोग इसीलिए आए हैं कि आगर में वास्तव में जो बहुत पुरानी समस्या है, हमारा ये क्षेत्र, जैसा भी भाई साहब ने बताया, वनवासी क्षेत्र है। तो अभी सरकार की एक स्पेशल योजना इसमें शुरू करी थी, जिसमें पट्टा देने का काम किया था। उस समय कितने पट्टे दिए गए थे? अपने राजस्व विभाग ने तैयार कर दिया था। हाँ, पर वन विभाग की आपत्ति है, वन विभाग ने कोई पट्टा नहीं दिया। नहीं, शासन की योजना के अनुसार ये कुछ घोषणाएं हुई थी ना।
कितने जगह पर कितने लोगों को पट्टे दिए? एक मिला था तवड़िया का पूरा में, हाँ। बाकी यहाँ से जितना भी हमने नापा था हाँ। साहब मैंने पूरा दल आया था, हाँ। लेकिन उसके बाद से वहाँ जिले में जाके वहाँ से वन विभाग वालों ने आपत्ति लगा दी। अच्छा, इसलिए वो रुका। तो सरकार की योजना है, इसमें ऊपर से बात करके ये पट्टे देने से ही वहाँ बाकी अभी जैसे रोड वगैरह के जो काम रुके वो भी उसी में भी वही कारण होगा। हाँ, पर ये होता रहेगा, वो अपन यहाँ से कलेक्टर से ही बात करके परमिशन लेके स्पेशल इसमें आवेदन लगाओ रोड के। और खेजड़को में बीच गांव में और हनुमान मंदिर तक सीसी करंजा, ये हमारी कार्य योजना है। स्कूल की बाउंड्री, हाँ दोनों स्कूल की वो फाइल भी हमने दे रखी है। और एक निवेदन मेरा ये है कि बालिकाएं बहुत मतलब 4-5 ही गांव से पूरे पंचायत से बालिकाएं 10वीं के बाद मलावर नहीं जा पाती है, तो कहीं हाई सेकेंडरी अगर स्कूल हो जाता है तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण और पुण्य का काम होगा जी। अभी कल हमारा एक भाई दब के शांत हो गया, उसको 5,000 रुपये अंतोष्टि की राशि क्यों नहीं मिली? आदरणीय भाई साहब, उन्हें मंत्री जी की भर्ती है तो संबल योजना में नाम देखना पड़ता है कि संबल योजना में पात्र है कि नहीं, ऐसा मुझे बताया गया। तो अगर संबल योजना में पात्र होगा मैं उनके कल ही राशि उनसे फोन से काटेंगे, कल ही उनको 5,000 रुपये नकद दो। जी योजना है यार, जी अपना जी काम है। जी 1-2 दिन में आपके पास दे दो, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कर लीजिए जी, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भाई सभी। चलो अब आखिरी में हमें हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी दिलवर जी यादव साहब को सुनना है। तो मैं क्या बोल रहे हैं, रामचरण क्या बोल रहे हैं? आवेदन बना रखा मैं, ये उसको लिख लिया। ये विशेष समस्या है और एक आधे को गांव में उसमें पानी की भारी भरकम समस्या, पानी नहीं है पीने के लिए भी उन्हें 1-2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। यहाँ जामनपुरा से एक साफ का पानी, वहाँ एक अगर तालाब की संभावना है, ऊपर कुआं में पानी निकलते ही नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ तालाब की संभावना है ऊपर। अगर वो तालाब स्वीकृत हो जाए तो उन लोगों गांव को पानी की समस्या, कुआ तो वैसे पानी है वो जी, देख लो ठीक। और दो एक जामन का पूरा, खेजड़ को, हाथिया को, तीनों गांव में स्कूल की छतें चूने लगी है, पानी चूता है उनमें, उनकी भी आवश्यकता। नेतागण, पदाधिकारीगण और माननीय अधिकारी महोदय और सभी ग्रामीण जनों, मैंने अपनी पंचायत के लिए आप लोगों के सहयोग से, और मैं सबसे निवेदन चाहूँगा अधिकारी महोदय और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कि हमारी जो मांगे हैं और अति आवश्यक है उन पर विशेष ध्यान देकर पूरा करवाने की कृपा करें। एक है, प्रथम खेजड़ को रोड है जो आज तक उन लोगों को आने जाने की भारी समस्या है, बहुत दिन से परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए एक रास्ता बहुत जरूरी है। एक छीका वाली गांव है, उनके लिए पगडंडी का रास्ता भी नहीं है, पूरे लोग परेशान हैं, आने जाने के लिए उन्हें बहुत परेशानी होती है। बारिश में उनका ये मान लो कि रास्ता पूरी तरह से बंद ही हो जाता है, उनका आना जाना बंद हो जाता है। एक वो विशेष है। आगरी गांव है जिसमें प्राइमरी स्कूल है, उसमें पानी भर जाता है बारिश में। इस साल भी हमने, हमारे एसडीओ साहब भी आए थे, पाइप डाले वहाँ, फिर भी कुछ हो नहीं पाया, पानी भर जाता है और स्कूल 4 महीने बारिश भर बंद रहता है। एक वो नाली का निर्माण और वहाँ सीसी रोड, पूरे गांव में पानी भर जाता है, कई के तो चूल्हे में तक पानी निकल जाता है। ये समस्या आगरी गांव की है। और 5 ही गांव में आंगनबाड़ी भवन कहीं भी नहीं है, अभी तक एक भी आंगनबाड़ी भवन नहीं है। और एक मेहर समाज का मोहल्ला है, उनमें जाने के लिए, आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं, उनके भी एक पुलिया निर्माण और सीसी रोड होना उनका भी अति आवश्यक है। 500 मीटर का है मात्र, और पुलिया निर्माण होने की है। पुलिया निर्माण खेजड़ को स्कूल में, वहाँ बच्चे, मेरे पास फोटो भी है उपलब्ध कि वहाँ ऐसी स्थिति है कि उनके पिताजी जाकर छोड़ दे तो स्कूल चले जाए, नहीं तो स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, ये स्थिति है। और एक पुलिया बरखेड़ी का, एक रास्ते की पुलिया जो टूट गई, 10 गांव कट गए, उससे 10 ही गांव
पूरी तरह से परेशान है। अगर वो पुलिया नहीं बनती है तो हमें आंदोलन जाकर बरगड़ी पे आना पड़ता है। एक हरिजन मोहल्ले का है, वहाँ उनके कार्यक्रम के लिए कोई किसी प्रकार की जगह नहीं है। एक सामुदायिक भवन का उनके लिए निर्माण हो। बेड़ियापुरा गांव है, वहाँ शमशान में जाने के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं, पूरा अतिक्रमण करके और बंद कर दिया उसे। एक वहाँ रोड की व्यवस्था हो और गांव में सीसी हो। आदिवासी हरिजन मोहल्ले में एक वो जामनकापुरा ट्रांसफार्मर की भारी समस्या, वहाँ 1 किलोमीटर दूर ट्रांसफार्मर है और पूरे गांव में लाइट नहीं पहुंच पा रही है। एक वो भी विशेष समस्या है। और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने की वजह से बहुत सारे लोग बीपीएल से वंचित हैं, उनके पास बीपीएल नहीं है। और बीपीएल नहीं होने की वजह से उन लोगों को पेंशन का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये निवेदन भी करूंगा, किसी भी करके उनको पेंशन, कम से कम 100 और 150 लोग ऐसे बचे जिनको पेंशन के पूरी तरह पात्र है और उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है बीपीएल की वजह से। तो या तो बीपीएल की वजह से मिले उन्हें, बीपीएल बन के मिले, या फिर उनको जाति के आधार पर एसटी एससी के में लेकर कैसे भी उनका बीपीएल का निराकरण कर पेंशन मिले। और संबल योजना के 7-8 हितग्राही हैं, अभी तक उन लोगों का मंजूर लगभग हो चुके, लेकिन पैसा नहीं डला अभी तक उन लोगों का। दूसरा, एक ग्राम पंचायत में हमारा 1978 में एक तालाब बना था, बहुत बड़ा तालाब है। अब वहाँ पानी भरता है तो पानी, मिट्टी भरने की वजह से गांव में पानी चला जाता है। जो जमीन अधिग्रहण नहीं हुई, उस जमीन में भी पानी पहुंच जाता है गहरीकरण नहीं होने की वजह से। उस तालाब का अगर गहरीकरण नहीं हुआ तो एक गांव है जामनकापुरा, उसको पलायन करना पड़ेगा वहां से, जबकि उनकी जमीन धूप में 7 करोड़ तो मैं ठीक है, कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं सेठ जी को, यहाँ के सेठ जी को, गुप्ता जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनने कुछ दिन पहले, मैं जब विधायक था या मंत्री था, जब उनने हमारे हाई स्कूल के लिए जमीन दान की थी, तो उनके अंदर ये भावना थी, उनके पिताजी ने की थी दान, कि वो जमीन हमारा नाम का पत्थर लगना चाहिए, ये उनकी मांग थी। तो मैं आज मंच से घोषणा कर रहा हूँ कि वो मांग इनकी मान ली गई है। कलेक्टर साहब ने स्वीकृति इधर कोई बकाया नहीं, बिल्कुल भी कितना 500-700 कौन बोल रहे हैं लाइट नहीं हमारी बंद है? हमारी काट के आए लाइनमैन साहब, हमने बोली हमारी फसल लग जाएगी, हम बिल जमा कर देंगे। फसल के लिए ये नहीं इंतजार कर सकते, इनको नौकरी करनी है। और 15 दिन सुन ले बेटा, ये इंतजार नहीं कर सकते फसल के लिए। सब जगह मेरा भी गाँव 8 दिन बंद पड़ा रहा, पैसा भर दिया, पर थोड़ा भर दो। हमने कि साहब 100 रुपये होगा, लो तेल लियाओ, डिपी में तेल नहीं, तो सब में होगा कि हमने 20 लीटर तेल भी डाल दिया। बिजली का पैसा देना बिल्कुल जमा करेंगे साहब, पर हमारी बिजली का बिल तो जमा करना पड़ेगा, थोड़ा, नहीं तो बिजली दिग्विजय सिंह राज जैसी हो जाएगी, चली जाएगी पूरी तरह से। गरीब थे अमीर हो गए, तो उनका 25 नाम काट दो, 25 नया जोड़ दो, और अपने लाभ देना ही है। तो बड़ा दिल करे अपन ग्रामवासी, जिनको इसने सब कुछ दिया है, तो परिपूर्ण होगा कि मेरा काम पूरा हो गया। ऐसा 25 लोग जैसे नाम कटवा दे, ये बेटी हमारी बहन है, 25 का नया नाम जुड़ जाएगा। एक के अलावा कोई स्कीम नहीं, जब जाके नाम जुड़ेगा पेंशन। बहुत सारे भाई, एक व्यक्ति को खड़ा कर लो, आप कोई भी समस्या बता देगा। अब समस्या यथावत है तो सरकार क्या कर रही है? फिर ये सारा अमला क्या कर रहा है बैठ करके? फिर आज हम ये तमाशा करते हैं, बैठ करके शिविर लगाते हैं, शिविर उठ जाएगा तो फिर लोग रोते मिलेंगे, कल हम आएंगे जब। इस शिविर के अंदर आगर ग्राम पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में हम बनाने का प्रयास करें। अगले 15 दिन में एक भी विभाग का कार्य बाकी नहीं मिलना चाहिए। फिर 15 दिन बाद
जैसा ही यात्रा समाप्त होगी, 25 तारीख को यात्रा समाप्त होगी है, 26-27 तारीख को फिर आकर हम कैंप लगाएंगे, संभव होगा तो कलेक्टर को भी लाएंगे हम यहाँ। और कोई अधिकारी कर्मचारी खंगार ने अपना रिकॉर्ड, कितने आवेदन बाकी है, पटवारी चले जाए, ग्राम सेवक चले जाए, जनपद के कर्मचारी चले जाए, बिजली वाले चले जाए, स्वास्थ्य वाले चले जाए, कोई व्यक्ति उस दिन खड़ा होगा अगर अधिकारियों के सामने, हमारे सामने, फिर उसकी खैर मत मानना आप, जिन लोग की मुश्किल बताना आपको। ये तमाशा करने नहीं आए हम यहाँ, ये शिविर लगा रहा है, चले गए दालबाजी खा करके, नहीं। गरीब की आंखों में अगर आंसू है, समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये सब साफे सुपी बांधने का तो बहुत हो जाता है मसा, तो मत करो, ये आगे करना ही मत, मना कर दो उसको। लोगों के लिए हम यहाँ आए हैं, स्वागत इनका होना चाहिए कि हमारी समस्या का समाधान हो गया, साफे हम पहन के जा रहे हैं, समस्या हम ही बन गए अपने आप में। तारीख नोट कर लो, आज तारीख है 13 दूनी 26, 15 दिन बाद ठीक अशोक हम शिविर लगाए कलेक्टर एसडीएम की उपस्थिति में इसी गांव में। एक तो कोई आदर्श गांव बने हमारा, तो समस्याहीन गांव हो। क्या कारण है? टेबल फाइलों का अंबार लगाए, लोग मारे फिर रहे, आरोप लगे तमाम प्रकार के, मैं यहां दोहराना नहीं चाहूंगा उनको। गरीब आदमी की हैसियत नहीं कि आपके अपेक्षा को पूरा करे, वो कानून भी नहीं जानते। हमारी ग्राम पंचायत दफ्तर इस बात के लिए है कि सरकार की योजनाएं ग्राम पंचायत के सामने रोज रोज बताओ उनको। सचिव का यही काम है, दफ्तर खोलो, ये योजना, ये योजना, ये योजना, ये योजना। कहां से होगी? तहसीलदार के यहाँ, कहां से होगी? सीओ के यहाँ, कहां से बिजली, कहां से तहसील, हमका ढिमका जो विभाग की समस्या है। अगर उसमें कोई बाधक बन रहा है, समयबद्ध तरीके से हमारे उच्चाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम है, प्रेस को बुला कर कहिए कि यह अंबार लगा इस ऑफिस में, अखबार वाले भी यहाँ है, क्यों ढेर लगा दीमक खारी फाइलों को, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कोर्ट कचहरी कर रहे हैं लोग अनावश्यक रूप से, ये नहीं होना चाहिए। भाई भाई का बंटवारा है, कोर्ट में चल रहा है, क्यों नहीं बैठ सकते हम गाँव में? अंत में भावी समझौता होगा, ये समझौता करें हम। ये चौपाल ऐसी बात के लिए है साथियों, ये सब इस विकास यात्रा का उद्देश्य यही है, इस गांव की जितनी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं ब्लॉक लेवल पे, अनिवार्य रूप से 15 दिन के अंदर मैं निवेदन कर रहा हूं, 15 दिन के अंदर कोई टेबल पे समस्या खड़ी 15 दिन होगी तो निश्चित रूप से मान लेना आपकी नतोल होगी। बहुत साफ कह रहा हूं। और जो कलेक्टर के लेवल की है ये योजना, जो यह बातें आ रही है, जिसका समाधान तहसीलदार के पास नहीं है, सीओ के पास नहीं है और कर्मचारियों के पास नहीं है, उसकी बुकलेट बन करके आज रात को कलेक्टर को चली जाएगी। वो कलेक्टर के लेवल की बातें करेंगे, वहां भी समीक्षा हो रही है। और कोई बड़ी बात आ रही क्षेत्रीय जो इन सबके ऊपर की है, वो मोबाइल चली जाएगी। लेकिन ये सरकार जनता के काम के लिए बनी है, लटकाने भटकाने का टाइम नहीं है। पुरानी सरकारों में होता था चक्कर लगाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, पेट्रोल टेबल नीचे से जाओ, ऊपर से जाओ, लंबी लाइन दलालों की, कार्यालयों के बाहर दलाल घूम रहे हैं, इधर से जाओ मैं करा दूंगा, सौदा हो गया फलाने चंदी से, फलाने साहब से बात हो गई है, आधा कर देंगे। ये मत करो भाई, मत करो। मैं बहुत बुरा भी उस मामले में, लोगों को तकलीफ भी मुझसे, लेकिन कई तंग नहीं गए मेरे कारण, कई तंग गए। मैं प्रेस को साथ लेकर चलता हूं, याद रखना, पूरे जिले के मीडिया मेरे साथ चल रहे, मैं चलता हूं। कोई अधिकारी हो, कलेक्टर हो या नीचे हो, कलेक्टर अमर सिंह सबसे सख्त अधिकारी रहा आज तक जिले में, पिछले 50 साल में। वो घुटने घुट चलवा दिया उस कलेक्टर अमर सिंह को, दिग्विजय सिंह के शासन में। दोनों हाथ थोड़े जोड़ता था, भैया मेरी नौकरी चली जाएगी। अब तो खुले कलेजे के लोग हैं, जनता के लिए जीते मरते लोग हैं। सत्ता बता नहीं चाहिए, हम लोग सत्ता के भी लड़ लेंगे, लेकिन जनता के हक में जो डाका डालेगा, जो व्यवधान पैदा करेगा, उस पर ना यहाँ जगह ना वहां जगह याद रखिए। बहुत सारे अधिकारी निकाले जा रहे हैं बाहर, इस यात्रा में बहुत सारा नापतोल हो रहा है, कलेक्टर से लेकर नीचे तक सबकी इंक्वायरी चल रही है। इसलिए आगर गांव की ये यात्रा मैं सबसे कह रहा हूं, सब विभाग के कर्मचारी है यहाँ, इस गांव की कोई समस्या अगले 15 कैंप में अगर बाकी होगी तो देख लेना अपने भी टेबल के हिसाब से।
मोटे मोटे काम तो सरकार कर रही है, बिजली बन भी रही है, मिल भी रही है, डैम बन भी रहे हैं, उनका पानी आप खेतों में आ जाएगा। साल 2 साल में पार्वती का डैम बन रहा है, यही आ रहा पानी उसका। सड़कें हमने बना दी है, पढ़ाई भी चल रही है, इलाज भी हो रहा सरकार की योजना। हमने बताया भी जसवंत ने पढ़ा पूरा कागज, पहले इधर से ही पढ़ा गया था। ये सब योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है, जो शासन की योजनाएं हैं। नहीं तो शांत रहो। दूसरा ये बातचीत बंद हो, यहाँ पर दुकान है, आगे चलो चुपचाप, फिर बात बात करें। माता जी मुख्यमंत्री जी धन्यवाद दो। भारत माता की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे प्रदेश के सीएम साहब मुख्यमंत्री जी को हम हमारी हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। शुभकामना। ये देख लो, ऐसी बात नहीं, जो मिल रहा है कहना चाहिए भाई, जो दे रहे उसकी आप कहना चाहिए नहीं। 50 लाख रुपए साल भर में अपना काम कितनी बड़ी बात है। अब हमारी बहनें कहती थी कि सब कुछ मम्मा जी ने भांजा दे दियो, हम बहना कहीं नहीं दियो, चिंता मत करो बहना। हमें 2 महीने बाद माननीय शिवराज सिंह ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दियो। अभी 8 मार्च से भाव भरम लग जाएगा और प्रत्येक बहना को 1000 रुपये महीने माननीय देश के प्रदेश के वसत से मुख्यमंत्री जी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने बहनों की चिंता भी की है, बेटों की तो की है। अभी मालूम होगा जिस घर में अगर बेटी आ जाती थी साथियों तो बड़ा दुख होता था, मैं शादी कैसे करूंगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाकर 51,000 रुपए देगा, खूब धूमधाम से मांडो करेगा। लखपति बन के जाएगी बेटी घर में जाएगी तो सुशाल वाला डरेगी नहीं, 1,20,000 नगद लेके भी जाएगी उनकी एफडी का। ऐसी योजना चारों ओर लाइट बिजली पानी सड़क, पहले आकार मस्त था, अपन भोपाल जाता गुना जाता पार्वती जाम लग जातो, 2 दिन नदी में पुल लग जातो, 8 दिन तक बेचारा हमारे वही भाई ड्राइवर क्लीनर कोई बीमार हो जाता था, भूखा प्यासा पड़े रहते थे, ढाबा वाला रोटी खिलाता, दुखना दाव में देता था। अब आपका है समस्या हुआ, इसके लिए मैं माननीय में मोदी जी और शिवराज जी को शानदार फूलनीन बनने बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। पानी की बात करें तो चारों ओर डैम करते हैं। पार्वती में डैम बन रही हो, कुंडलिया, मोहनपुरा, बागपुरा, मुंडला डैम। साथियों इतना काम कभी हुआ क्या पहला? कांग्रेस के लोग चाहते था गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर रहे। जिस देश का गरीब पैसा वाला हो गया तो कांग्रेस की दाल निकलेगी साथियों, और वही हुआ। ईश्वर की कृपा हुई और 2024 में आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे के प्रधानमंत्री बनाया, माननीय शिवराज सिंह जी को 2003 में मुख्यमंत्री बनाया। आज उसका परिणाम एक सब लोग चकाचक रह रहा और कांग्रेस के लोग चटपटा रहे, कब सत्ता मजा काबगली नहीं उमर रहा साथियों, इसलिए कोई ना कहीं भेजते। तो मेरा आप साथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे प्रधानमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री जी आपको कभी नहीं मिलेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 2023 में माननीय शिवराज सिंह जी को, 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को आपका आशीर्वाद मिले, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। केंद्र के करोड़ में तुम्हारा आज मंजूर कर रहे हैं, चिंता मत करो, 8 दिन बाद काम लगा रहा हूँ। सीओ साहब यहाँ की बेहती समस्या है, भूल भी है, इसका एस्टिमेट बनेगा सरफराज से मिल के 8 दिन बाद 8 से 15 दिन में केंद्र रोड का काम चल जाना चाहिए। इसकी आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप सब बजा रहे, भारत माता की जय। माननीय प्रधानमंत्री योजना बताऊँ वहां पे ग्राम पंचायत आगर में 493 हमारे किसान भाई के खाते में किसान सम्मान निधि आ रही, यानी कि 6,000 रुपये तो मोदी जी का और 4,000 रुपया शिवराज जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का 10,000 रुपया। ये राशि कितनी है मालूम? एक साल में 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया ग्राम पंचायत आगर में मोदी जो शिवराज जी की घोषणा है किसान सम्मान निधि साथियों वो आती है। अच्छा जब बता अभी पैसे ले लो 2,000 किसान के खाता में डालिया, ये कोई याद भगवान सिंह जी जिनके डेले 2,000 बताओ ईमानदारी से। आप आओ दादा, आप आओ, ये कोई बताएगा भी
ऐसी बात नहीं, 500 परिवार है, 10,000 साल का मिल रहा है। तो हमने की भारतीय जनता पार्टी आज ग्राम पंचायत आगर में विकास यात्रा के साथ चल रहे हमारे सम्मानीय पूर्व राज्य मंत्री मध्य लाल यादव साहब, पूर्व महोदय सम्मानीय राम सिंह पवार साहब, हमारे पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वर्तमान आज नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी समिति दिलवर जी यादव, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई साहब। आदरणीय दोनों वरिष्ठ नेता राम नारायण जी डांगे जी, मान सिंह जी राजपूत साहब, मंडल के अध्यक्ष सम्मान्य मोहन कुशवाहा जी गादिया, संजय जी जार, सीओ साहब, इंदर सिंह जी लववंशी, दिलीप जी भार्गव, कल्याण जी गुजर, पूर्व मंडल अध्यक्ष सोनिया, जसवंत जी चुगलिया, हमारे पत्रकार बंधु, यहाँ के प्रथम नागरिक युवा सरपंच जुझारू भाई अशोक जी जाट, तहसीलदार साहब, आपके यात्रा के प्रभारी एसडीओ साहब प्रवीण जी, और सामने विराजमान गांव के गणमान्य नागरिकगण, मातृ शक्ति, आओ भाई आगे बैठ जाओ। अभी बात कर रहे थे योजना की। हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस बात की यात्रा निकाल रही। मैं उन कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आपने किया ही क्या जो आप यात्रा निकालोगे? जिसने किया है उसको अधिकार है यात्रा निकालने का। भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथियों सब कुछ किया, योजना आपके सामने है, तो अधिकार हम निकाल रहे हैं, गाँव गाँव जाके बता रहे हैं, आंकड़ा है हमारे पास एक इसमें आपको भी हम बताएंगे। साथियों जो करता है उसको यात्रा निकालने का अधिकार है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गांव गरीब किसान की चिंता की। अभी अपन आगर की बात कर ले यहीं की, कुछ हमारी बहनें छुट गई होगी, आप बोल रही थी बेटे को आपकी कहा कि बात सुन के जाऊंगा, समझ से निकल करके जाऊंगा। अभी अपन आगर की बात करेंगे, कब तो लाभ मिल रहे हो? 346 परिवार पेंशन मिल रही, 600 रुपये महीने, लगभग 302 आवास आपने सुपुर्द हुए, जिनमें से 232 पूर्ण हो गए और कुछ आवास आपके कट गए। मेरी जानकारी में बराबर जिसने पाप किया, जिसने नाम काटा गरीबों का, भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा। देख लेना उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी। साथियों, मेरा अधिकारी कर्मचारी, सरपंच भाई, जीआरएस सचिव से निवेदन है, ऐसे गरीब आदमी का आवास काट के आपको क्या मिलेगा? सिर्फ बद्दुआ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। साथियों, इसे पुण्य के कार्य में हम साथ दे, अपन जेब से थोड़ी दे रहा यार, तो दोनों हाथ से मोदी जी शिवराज जी दे रहा, तो आप क्यों फायदा बनो उसमें, क्यों पाप का भागी बनो? कान खोल कर सुन लेना, मैं कह रहा हूँ। 6 महीने बाद फिर आएंगे हम समीक्षा करने। इसलिए जिन जिन का भी अधिकार है, उस गरीब आदमी को उसका अधिकार का फायदा मिलना चाहिए। साथियों, अभी मंत्री जी आवाज कर कितने नाम जोड़े यहाँ पे, ये जानकारी 348, चिंता मत करो, 302 और 346 का तो जाके जोड़ो, लगभग 650 परिवार, अभी 350 और आप आवास मिलेगा, चिंता मत करो, आपको भी नंबर आ जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जीआरएस मंत्री जी, सरपंच साहब को। दूसरी बात, 370 हमारी बहनों को गैस कनेक्शन मिले यहाँ पे निःशुल्क। पहला चिंता क्यों नहीं की साहब? बेटी हमारी बाया माँ साहब सब जाने भी कह रही थी, पहला का जमाना में माँ साहब अपन ने देखा, माता जरगट टोपलो ले जा सा, ठंडा खील का बिना था, तो बारिश का इंतजाम कर ले सा, और बारिश में अगर चूल्हा फूके सा तो आंसू से हमारी बहने की आंखें खराब हो जाती। और अगर उसकी चिंता की है, रसो पास लोग ने काम किया है, तो देश के आचार्य प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तीसरी बात है 805, आपके 4-5 गाँव मिला के 805 परिवार को राशन मिल रहा साथियों फ्री में। इतनी बड़ी बात है, आपसे 21 रुपए किलो ले रहा, फ्री में यही दे रहा मोदी शिवराज जी, इतनी बड़ी बात है। कुछ हो सरपंच साहब की छुट्टियां हो, आप उनका प्रकरण बनाना, उनकी पर्चा बनवा देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब आगे माननीय प्रधानमंत्री जी की कर ले अपन 800 परिवार, बहुत बड़ी बात है। 805 तो सारू लग रही हो। हमारे ग्राम पंचायत में जो सहायता समूह है, उनको 12 लाख का लोन सरकार ने दिया है, उनको समूह परिवार चलाने के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 160 बालिकाओं का नाम लाडली लक्ष्मी योजना में ग्राम पंचायत आगर में जुड़ चुका है। उसमें 18 साल के होने के बाद 1,18,000 रुपए उनको सरकार देगी।
जननी सुरक्षा योजना में माता बहनों को पहले डिलीवरी के लिए गाड़ी नहीं आती थी, अब गाड़ी भेजते हैं। गाड़ी लेने आती है, फिर छोड़ने आती है, फिर उसके 1400 रुपया उनको झापा के मिलते हैं। ऐसी योजना हमारी सरकार ने दी है, उसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जसवंत सिंह जी गुजर साहब से निवेदन करता हूं कि वो भी कार्यक्रम को संबोधित करें। चलता है क्या? बिना चापक के घोड़ा भी नहीं चलता है। चलता है क्या? इनके पास कुछ नहीं। हमारे पास संघ की बड़ी से बड़ी हस्तियां हैं हमारे साथ, उनकी निगाह है, उनका अंकुश है। कांग्रेस के पास कोई अंकुश नहीं, तो उनका हाथी पागल हो गया। उनके पास कोई घोड़ा फेरने वाला ही नहीं है, तो घोड़ा भी इधर उधर भग रहा है, चल रहा है। ये सब खत्म हो, ये अड्डा खत्म हो जाएंगे सब। ये ज्यादा चलने वाले नहीं है। ये तो कुछ लोग जो जुआ पानी खा लेते हैं, पी लेते हैं, खा लेते हैं, वो 10-20% में ही कांग्रेस समझ के रह गई। ये कोई दम ही नहीं है, कोई दम नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा, ये ना तो शिवराज जी का रथ कोई रोक सकता है, न प्रधानमंत्री का रथ कोई रोक सकता है। हो रहा है ये, मिल रही होगी नहीं कहीं ना कहीं से, तो ये खजाना से ही मिल रही हो। पहला आता कहीं अपना पैसा, और जो सब ठीक ठाक चल रही हो तो वो गड़बड़ भी सब अपन लोग नहीं करी हो, सही पूछो तो। इसमें भी हमें विचार करना चाहिए। बहुत काम हमारे पास। जनपद अध्यक्ष जी मानवर श्री जसवंत सिंह जी, अरे भैया यार ये थोड़ी देर से बात कर रहे हो, अभी बिठा लो, अपन इनके सब समस्या सुन के जाएंगे। बेटा और बेट जाओ, हम तुम्हारे पार्टी है, मानसिक सही बात है, हम तुम्हारे ही लिए है, तुम्हारा सब काम करके जाएगा। और नहीं तो 1000 रुपया तो दे ही जाएंगे। भाई साहब आपको भी ले बोल गया मत कर लीजिए, स्याफा बांधा और माला पे अगर चले जाओ तो हम लोग अरे आज ही अभी 1 मिनट बाद घोषणा कर रही हूँ और तुम्हारे खाता में पैसा। ये कार्यक्रम बिजली का ट्रांसफार्मर है। नाम क्या आपका? दिनेश शिवरे। कहाँ पे रहते हैं आप? सुंदरपुरा। कौन सी पंचायत है? ग्राम सुंदरपुरा। सुंदरपुरा। और जनपद क्या लगती है आपकी? ब्यावरा। क्या समस्या है आप लोगों की? ये ट्रांसफार्मर में केबल नहीं है सर। अगले साल बरसात में एक भैंस खत्म हो गई थी, और इसमें और भी जनहानि के कारण केबल तो है ही नहीं, और तार वायरिंग सही करें। बिजली विभाग से अनुरोध है हमारा। तो आज जो विकास यात्रा आई थी, तो आपने अवगत कराया कि नहीं कराया इस बारे में? नहीं कराया, उन्हें किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बारे में। लिखित में दिया आपने? लिखित भी नहीं दिया, लिखित में नहीं दिया। मौखिक में बात हुई मुख्य से? किसी भी बात नहीं हुई, तो आपको देखा गया। तो क्या चाहते हैं आप ये मतलब इसमें केबल लग जाए और यहाँ की थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, जैसे कि यहाँ से जैसे कि अपना मतलब डीपी आपके ऊपर लग जाए और केबल लग जाए, अच्छे तार लग जाए, जिससे करंट भेजने की टेंशन ना हो, कोई दुर्घटना ना हो ना। इसकी थोड़ी सी बाउंड्री हो जाए तो कोई भी डांडा डोल आए तो कोई दिक्कत नहीं आए। एक डीपी और है, वो उसकी भी यही कंडीशन है। केबल से चालू चाहिए। तो ये समस्या कब से है यहाँ पर? कितना समय हो गया? 1 साल 2 साल 5 साल से ऐसी कंडीशन है। घर से डोरी ले जा रहा। अच्छा, हर घर का यहीं से डोरी और एक मुसान में सरकारी कुआं जो खुदवाया गया, उस कुएं
में भी यही योजना चल रही, उसमें भी हर लोगों ने मोटर डाल दी, डायरेक्ट डोरिया लगा दी। वहाँ भी एक केल्टा करंट के द्वारा मर चुका था, यहाँ भी एक कम से कम 50,000 की यही हालत है। वहाँ के मुसान वाले डिब्बे में भी यही हालत है। कभी बहुत घटना हो गई है, कभी कोई इंसान नहीं है घर मतलब और हर महीना पैसा लेने आ जाते हैं लाइन वाले। पहले 100 रुपए आते थे, आज 500 रुपए आते हैं बिल का, 1500। लाओ इन्हें, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? इधर आओ। विकास यात्रा 2023 13 तारीख को दूसरा महीना 2023 को ग्राम सुंदरपुरा में विकास यात्रा पहुंची थी, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी एवं जनपद अधिकारी एवं शिक्षा अधिकारी एवं हमारे और भी विभाग, राजस्व विभाग, सभी विभाग के अधिकारी आए थे, जिसमें हमारी जो समस्या थी गांव की, जो सभी ग्रामवासियों की जो समस्या थी वो हमने उनको अवगत कराया और उन्हें हमें आश्वासन दिया 15 या 20 दिन में जो भी तुम्हारी गंभीर जो समस्या है, जो आवश्यक है, वो 15-20 दिन में आपकी समस्या हल कर दी जाएगी। और विकास यात्रा में बहुत अच्छा रहा, सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा, सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एवं सभी पदाधिकारियों सभी का धन्यवाद। अरे मंत्री जी मारो घर लिख लीजिए आप। पूरी सुनूंगा। पंचायत बनवा दो हमारी पहला से, एक तो मांग करो, बनेगी ना? क्यों नहीं बनेगी? नहीं ग्राम पंचायत नहीं है अपने पास, नहीं है पंचायत कहाँ है? चल जाओ, दूसरा हो जाओ, दूसरा जाओ। चलो बेटा जाओ। उन्हें मेंशन मिलेंगे, नहीं मिले उन्हें तो एक बनवा लो, उसमें नंबर लग जाएगा। बनाना पड़ा सचिव ने अनुदान योजना चालू करते गवर्नमेंट में बंद हुई थी। हमारे जनपद के अध्यक्ष, सारे जनपद प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी और सारे संपूर्ण अधिकारी, सारे विभागों के उपस्थित जनता जनार्दन एवं माता बहनें, माता बहनों को तो पीछे बिठाने की व्यवस्था कर रखी है पंचायत ने। एसडीओ साहब, आगे के कार्यक्रमों में ऐसी व्यवस्था हो कि माता बहनें बराबरी से बैठे दिखे, ऐसी योजना बनाना चाहिए। अब माता बहनों को पीछे बिठा रखी है अपन ने, देखो उनका ध्यान भी है, वो कार्यक्रम में आई है, सुन भी रही है सब बातें, पर ये व्यवस्था थोड़ी बदले अपन दिन भर की यात्रा में। बराबर की आबादी है महिलाओं की, 50% वो है तो 50 हम हैं, तो आधा अधिकार उनका भी है सारी चीजों पे। अभी घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने कि मार्च से फॉर्म भराएंगे, 1000 रुपया प्रत्येक महिला को पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। जैसे किसान भाइयों को 10,000 रुपये साल के दे रहे हैं, 6,000 केंद्र के और 4 प्रदेश के, ऐसे हमारी माताओं को अब 2,000 और बढ़ा के साल भर के 12,000 देंगे। शानदार ताली बजाइए उनके सम्मान में। नागरिक बंधु, हम सबको याद है हमारा ये जो भारतवर्ष है ना, ये लाखों वर्ष प्राचीन संस्कृति का भारत है। हम सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं, तो वो राम का देश है ये हमारा भारतवर्ष, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ और फिर उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया। उसमें आपको नहीं चूकना, चाहे कोई आ जाए। इतने कहते हैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी।
और पार्वती डैम बना के जहाँ भी डैम में पानी की कमी आती है, जहाँ भी गांव में पानी की कमी आती है, उससे वो पानी की पूर्ति करेंगे। क्योंकि हमारे गांव का भी डैम है, अपने कुशलपुरा डैम, उसमें भी 2 पानी की कमी जाती है। तो सभी लोगों की समस्या सुन के उनने और एंड डिसीजन लिया। तो ऐसे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उप मंत्री जी। भाइयों, उनका हाथ अपन मजबूत रखेंगे तो अपनी कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, क्योंकि बाकी सब आते हैं चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर भी जाते हैं तो आपने सब बोला ही है, सम्मान हमने आप सबकी समस्या नोट करके ले जाएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा किसान के बारे में सोचते हैं। किसान सम्मान निधि का भाई साहब ने बता ही दिया है। अब उन्होंने महिला के बारे में सोचा है कि मेरी लाडली बहना घर पे रहती है, इसलिए हर महिला को हर महीना 1,000 रुपया मिलेगा। आपके ये महिला दिवस आ रहा है 8 मार्च को, जब से आपके फार्म भराने शुरू हो जाएंगे, ताकि 2 या 3 महीनों में आपके सबके महिलाओं को 1,000 रुपया मिलना चालू हो जाएगा। और बाकी सब वक्त ने बता ही दिया है, अटल ज्योति अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की योजना थी, अपने नदी से नदी जोड़ो योजना, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की योजना बहुत जल्दी पूरे होने वाली है। ये तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज ग्राम सुंदरपुरा में हम विकास यात्रा लेकर आए हैं, उसमें पधारे हमारे भाई साहब दिलवर यादव जी, जिला अध्यक्ष जी, और हमारे काका जी, और हमारे यात्रा के संयोजक भाई साहब मान सिंह सालवे खेड़ी, और हमारे रामनारायण भाई साहब भाजपा नेता, और मान सिंह जी टोका साहब, समस्त मंच कर दूं जल्दी है, हमारे इंदर सिंह जी लोधी, एवं समस्त मंच एवं सभी अधिकारी और एवं सब गांव के बुजुर्ग बहनों भाइयों। अभी जैसे सरपंच साहब ने वचन किया था, उसमें सुदूर सड़क आपकी एक हमने भी मंजूर कर देते हैं, आपकी ये मेन रोड से तो तरेनी वाली, ठीक है नहीं, और एक शांति धाम भी आपका अभी कर देते हैं। और एक और आपकी समस्या सुनी थी, पीडब्ल्यूडी से आए ना अपने, कोई पीडब्ल्यूडी से कौन है सर? आप इनका एक वो रोड है कनेक्ट होने का, तो आप नोट कर लीजिए इनका ना, ठीक है। आपका ये भी प्राथमिकता से लेके कराएंगे हम, ज़्यादा बड़ी समस्या बता रहे थे उसको भी। इस विकास यात्रा में लेकर जो हम आए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आपकी सरकार आपके द्वार, आप यहाँ 4 दीवारी के अंदर मत बैठो। सभी ग्राम सुंदरपुरा में पुलिया शमशान के पास, ग्राम धन में खेत सड़क रोड, सोमनाथ के घर से आंधलेड़ा तक, ग्राम सुंदरपुरा में सीसी करंजा शमशान के पास, ग्राम सुंदरपुरा में सीसी करंजा राम बाबू के घर से शिवालय आश्रम तक, ग्राम सुंदरपुरा में खेत सड़क मोड़ सड़क है पातला पानी काकड़ तक, ग्राम सुंदरपुरा में शनि धाम निर्माण, ग्राम शांति धाम निर्माण, ग्राम सुंदरपुरा में नल जल योजना चालू करना, वो बात हो ही गई है। ग्राम सुंदरपुरा में फॉरेस्ट विभाग में जानवरों का नुकसान, कुछ चीजें तो सरपंच साहब को मैं स्वयं ही क्लियर कर दूं कि सीसी करंजा नाली निर्माण ये ग्राम पंचायत के अधिकार में ही आता है। खेत सड़क सुदूर सड़क ये आप एसडीओ साहब बैठे हैं, इनसे मिलके आप बनवा सकते हो। बाकी जो चीजें हैं सब आपके पदाधिकारी मदद करेंगे। जो ग्राम पंचायत ने मांग रखी है ये सरकार 5 साल के अंदर पूरा करेगी, और भी कोई बचा हो नहीं तो वो भी दे देना, ठीक है ना? ठीक है सरपंच साहब, चलो आगे बढ़ाओ। आता था कभी 2 आता था और 20,000 से ज्यादा कभी नहीं आया, और मैं 2015 तक सरपंच रहा लगातार, लेकिन 35,000 से ज्यादा अगर आवास आई हो तो दावा से कह दूं मैं। और उसके बाद में भी वो 35,000 रुपए कितने लोगों के लिए आता था? एक पंचायत में 2 लोगों के लिए, और अब एक साल में 100, 200, 400। अरे भैया सोनी जी तुम भले कहीं कोई 18 लोग थोड़ी मारने का था हमारी बात। अरे जन के पक्की छत बन गई, जन की गोदड़िया 12 महीने।
सब सभी जगह हो गए ना कनेक्शन? तो आपके घरों में किसके घर में नहीं हुआ कनेक्शन? नहीं हुए सर, अभी कनेक्शन बाकी बने हुए हैं। और ये 2 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, 2 अक्टूबर को, जब भी इनके ये नहीं आए स्वयं कोई किसी को। अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। एक हफ्ते में आपके सुंदरपुरा में बघेल जी बैठे हैं, थोड़ा सा आप बताएं बघेल जी, कितने दिन में यह पानी चालू हो जाएगा? गर्भवती महिला को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र की 1000 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही इस योजना के तहत गर्भवती महिला को प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों पर संदर्भित करने के लिए आशाओं को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। कुल 25 महिलाएं जननी सुरक्षा से लाभान्वित हुई है आपके सुंदरपुरा में। 25 महिलाएं। घर घर और खेत खेत तक हमने पहुंचाया पानी। आज हमारे सुंदरपुरा में नल जल योजना के माध्यम से हर घर में नल से टोटी से पानी पहुंचाने का कार्य अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे 5 लाख रुपए का बैंक लीकेज प्रदान किया है। 5 लाख जो है रुपए का लाभ पहुंचा है स्व सहायता समूहों को। लाडली लक्ष्मी योजना आपके सुंदरपुरा में कुल 96 बालिकाएं लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित है। इस लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ क्या है? जब आपकी बेटी पढ़ लिख कर 18 साल की हो जाएगी और उसके बाद आप उसकी शादी करोगे तो 1,18,000 रुपए नगद चेक के माध्यम से आपकी बेटी के खाते में जाएंगे। आप उससे जो भी व्यवस्था उसकी करना चाहो वो कर सकते हो। ये योजना बेटियों के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संचालित की है। जननी सुरक्षा योजना, पहले हमारे गांवों की समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? रोड नहीं हुआ करते थे, गांव में कीचड़ होता था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने हर गांव में रोड बनवाया, हर गांव में नालियां बनवाई। और जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से पहले महिलाएं जब डिलीवरी